डिस्कस किया हुआ था, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टपल्स। ठीक है, टपल में शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ टपल। So there are some point which is necessary to remember. First point is that tuple is a immutable object, means you cannot modify by any operation, right? If you once created, that is not that you cannot modify, that is called tuple। ठीक है ना। तो पहला कि immutable object है, means कोई कभी भी ये इसको हम लोग कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। और दूसरा कि जो इसका स्टोरेज है, स्टोरेज उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग और लिस्ट में पढ़ते रहे, that all items are accessed continuously in the memory and items can be searched, item can be accessed by the its index। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट से इंडेक्सिंग को असाइन करना चाहें, यू वांट टू असाइन index from the left direction, you can assign it from 0 to length -1, and in the same way if you want to assign index from the right direction, you can access term from the -1 -2 and so on up to string length। ठीक है ना। तो storage mechanism remains unchanged, storage mechanism is same as for the list as for the स्ट्रिंग, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ऑब्जेक्ट अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया, देन यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, दैट इज पॉइंट टू नेसेसरी टू रिमेंबर। और दूसरा ये है कि कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप, राइट। जो टपल्स है, टपल्स में कलेक्शन हम लोग बना सकते हैं वो डिसिमिलर डेटा टाइप्स। जैसे हमने इस स्ट्रिंग का और एक ही साथ हमने मेंबर्स बनाया हुआ है, तो उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकती है। ठीक है ना। तो हम अपने स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, आप जो है देख पाएंगे। स्क्रीन को हमने स्क्रीन को देख पा रहे हैं। कैन यू एबल टू शिखा सिंह, शिखा सिंह, इज स्क्रीन विजिबल टू यू? अभिषेक? यस सर। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट tuple with some value, right? So I am writing a t as a tuple, t is a notation for tuple। ठीक है ना। tuple is always enclosed in small bracket, right? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो टपल होगा। तो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि आप कौन सा कलेक्शन बना रहे हैं। अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, मींस यू आर क्रिएटिंग अ टपल, राइट। कलेक्शन के अंदर जो डेटा टर्म्स हैं उस पे कुछ कंस्ट्रेंट है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट दैट इट कैन कंटेन्स डिसिमिलर डेटा टाइप, राइट। it is a dissimilar data type। So first I am creating a tuple t without any value, right? T does not created with any value, it is a ठीक है ना। तो अगर हम लोग t का जो है नेचर देखना चाहें कि what is nature of object t, I am writing type and argument t as t is passed argument। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको देखेंगे कि जो t का नेचर है इट इज अ टपल। अब जो वो इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आना चाहिए कि इंटरप्रेटर ने कैसे इसको इंटरप्रेट किया। अगर ये ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट इनक्लोज्ड है, इसका मतलब कि आपका टपल है। ठीक है ना। तो पहला हमने ऑब्जेक्ट t क्रिएट किया विदाउट एनी वैल्यू। नाउ आई एम क्रिएटिंग टपल विद सम वैल्यू, राइट, एंड ऑल वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। यहाँ पर देखिए हमने कुछ वैल्यू क्रिएट कर दिया टपल के अंदर। ठीक है ना। टपल के अंदर कुछ हमने नंबर्स चेंज किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, सबका जो नेचर है वो सेम है। ठीक है। यू कैन से दैट सिमिलर डेटा टाइप इज जस्ट a specific case, right? So if I print what is object t, what contain object t, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, you can see that this tuple contains some numbers, right? अब दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं t। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इज abc, दिस इज a string in nature,
second is 1, this is number in nature, 1.5, this is float, and this one is a character. And next I am creating another string, right? This is my string xyz, ठीक है ना? अब इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं, if I execute it, I can see content of this tuple t यहाँ पर हमने प्रिंट किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए आप कंटेंट को देख पा रहे हैं कि ये कंटेंट इस तरीके से क्रिएट हुआ है. If you want to access, if you want to print value of if you want to access content of this tuple, it is possible with help of a for loop, right? यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है, इंडेक्स ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इज 0, दिस इज 1, this is 2, this is 3 and 4. If you are assigning content from the left direction, and in the same way if you are assigning content from the right direction, index of rightmost term is -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, right? So I can access a term. For example, if I want to access a term, this one, right? Its index is 0. I am accessing term which is present at index number 0. If I print it, I am able to see that string, yes, object is not a, it is t, right? If I execute it, I am able to see that content ABC is present. In the same way, if I want to access strings from the rightmost direction, for example, t, this is my object and index number -1. If I execute it, I can get XYZ, right? I can get XYZ, right? अगर हम लोग, if I want to access all term by using for loop, I can write for I in range, this is a function, and length of t, right? What is t? T is my object, right? I am printing what value is present at index number I. Print t and I is my index. So this function will generate numbers in the range of 4, right? अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि एक एक टर्म्स को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो I can access term of tuple by the help of for loop, right? इसी तरीके से अगर हम लोग इंडेक्स को राइट डायरेक्शन से एक्सेस करना चाहें, I want to access from the right direction, what I am doing. अच्छा, एक चीज हम लोग और सोच सकते हैं कि अगर हम लोग इंडेक्स जो I है यहाँ पर -1 into I कर दें, ठीक है ना? -1 into I, what will happen? You can see -1 into I is equal to 1. ओके, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार. ठीक है, ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना. हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग हाउ टर्म्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड हाउ कैन वी access terms of a tuple, right? It is possible by help of its index. So I am simply executing a loop and we are accessing by changing value of I, we can access each term, right? ठीक है, अब हम लोग टपल को क्रिएट कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग अ टपल विथ सम स्ट्रिंग, ठीक है ना? टपल को हम लोग स्ट्रिंग से क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज माय ऑब्जेक्ट टी एंड एक हमने टपल लिख दिया. टपल इज अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना? और यहाँ पर हमने लिख दिया x y z w e, कुछ स्ट्रिंग लिख दिया हुआ है. तो this argument is a string, and what I am doing, I am converting this argument which is present as a string
to a tuple. So ऑब्जेक्ट T इज टपल इन नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट को स्ट्रिंग पास किया हुआ है और जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग टपल क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर टपल क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इफ आई प्रिंट वैल्यू ऑफ T, व्हाट इज T, if I execute it, I can see that at every location a character which is present in this string is stored in the continuous manner, right? So this is index 1. So you can pass argument as a string, right? इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो एक लिस्ट है, लिस्ट को भी टपल में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I can create object T is equal to tuple और आर्गुमेंट जो हमने पास किया हुआ है दिस वन। जैसे ही आपने ब्रैकेट देखा, बिग ब्रैकेट, इसका मतलब कि जो ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट इज स्ट्रिंग, राइट? आर्गुमेंट इज लिस्ट, ठीक है ना। जैसे ही आपने ब्रैकेट देखा तो आपको समझ में आ गया कि जो आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं ये आर्गुमेंट लिस्ट है। तो हमने यहाँ पर लिस्ट में पास कर दिया हुआ है, ठीक है, और ये लिस्ट हमारी हो गई। इस लिस्ट को फोर्सफुली दिस लिस्ट, दिस इज माय लिस्ट एंड आई एम कन्वर्टिंग दिस लिस्ट टू अ टपल, राइट? और अगर हम T का नेचर देखते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ T, तो यहाँ पर हमने टाइप प्रिंट किया एंड T इज पास्ड एज आर्गुमेंट। इफ आई एग्जीक्यूट इट आई कैन सी दैट नेचर ऑफ T इज अ टपल, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से लें और उसको हम लोग यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल T इज माई ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ टपल और इस टपल के अंदर हमने आर्गुमेंट को पास किया हुआ है इनपुट फंक्शन इंटर योर स्ट्रिंग, right? Enter your string. If I execute it, I am writing QWERTY. अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। इफ आई प्रिंट व्हाट इज कंटेंट ऑफ टपल T, if I execute it, I can see that this string contained with argument passed as print इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग हमने पास किया हुआ है, स्ट्रिंग पास करने के बाद एक एक टर्म्स को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बार हम लोग T को डिस्प्ले करके देख रहे हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में T का कंटेंट क्या है। टपल हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, व्हाट इज कंटेंट ऑफ T, so that we are able to understand slicing। यहाँ पर देखिए अभी T ऑब्जेक्ट जो है एक बार फिर से क्रिएट कर ले रहे हैं। दिस इज माई tuple, this is, are you able to see? Please respond somebody. Are you able to see? Tripti Singh, तृप्ति आपको दिखाई पड़ रहा है? स्क्रीन yes, दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, अभी क्या हो रहा है, ये कुछ जो है स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसका मतलब कि एक बार फिर से जो है जुपिटर को हम लोग ओपन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक बार जुपिटर को फिर से ओपन करते हैं। बीच में हो सकता है लिंक चला गया हो नेट का, क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जुपिटर,
ठीक है, ठीक है। अभी फिर से हमने क्रिएट किया हुआ है, जो कुछ चीजें डिस्प्ले नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक टपल क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज माय टपल, सिंबल ऑफ टपल। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, कुछ हमने नंबर्स को रखे हुए हैं, इसको एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं एक बार। एग्जीक्यूट कर दिया, और टी को एक बार प्रिंट करके देख ले रहे हैं कि सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्लाइसिंग करने का मतलब ये है कि वी आर पिकिंग सर्टेन वैल्यू ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है ना, व्हाट is my starting index? Starting index is 0. What is end index? End index is, let's say, 8, and default value is and step size is 2. Means we are fetching certain values। ठीक है ना, इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है। यहाँ पर जो इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस ब्रैकेट में आना चाहिए। स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, एंड इंडेक्स इज 8, एंड इफ स्टेप साइज इज 2। इफ आई एग्जीक्यूट इट, I can see that term first is present, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो अगला टर्म क्या होगा जो सेकेंड इंडेक्स पर प्रेजेंट है, उसके बाद फोर्थ इंडेक्स, देन सिक्स इंडेक्स, एंड लास्ट लिमिट इज एक्सक्लूडेड, राइट। तो लास्ट लिमिट जो है वो एक्सक्लूड होता है। तो अगर इसी तरीके से हम लोग स्लाइसिंग करना चाहें without third argument, for example, if I am specifying first argument is 0 and last index is 8, and third argument is just I am skipping the value, means by default step size is 1. So what will happen, I can get a term which is present from the index number 0 to index number 7। ठीक है, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के 7th तक इंडेक्सेस के जो वैल्यूज हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इफ आई वांट टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द राइट मोस्ट डायरेक्शन, स्टार्टिंग इंडेक्स इज -1 and end index is, I can say, 8 -8, and what is my step size is -1. So what will happen, I am getting slice of this tuple from the rightmost direction। ठीक है, if I execute, I can see that this term 10 is present at index number -1, और अगला जो इंडेक्स है वो इस तरीके से स्टेप साइज जो है एक एक वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर कॉपी करके आई एम स्पेसिफाइंग स्टेप साइज 2, सो व्हाट विल हैपन, एक एक जो इंडेक्स है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से स्किप हो जाएगा। For example, if I am assigning some default notation, this one, no step size, no starting point, no stop point, nothing, right? So what will happen, I can access entire string starting from 0 to n-1, right? Now one important point is how can we differentiate between list and a string, right? What is difference? For example, if I am creating a list L with same value, अगर हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, this is my list and this list is also created with the same value. Why I am creating same value? Because I want to differentiate what is difference between list and a tuple। ठीक है, तो जब पैरेलली एक ही जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इट इज इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट मीन्स इट इज अ टपल, इट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इट इज अ list। So what I am trying to do, I am modifying this value। I want to modify third value by let's say 50। ठीक है, so L, this is my object, and L2 second term
I am making this value as a 50. So if I execute it, what will happen? What will happen? If I print what is content of L, I can see that second value is modified, right? But if I am writing this one, this one, this is my object, second value, this is my object, this is second value, I am making as a 50. So if I execute it, I will get an error. Why this is error? This error is coming because object T is immutable, right? जो ऑब्जेक्ट टी क्रिएट करते समय हमने इसको लिस्ट इसको टपल बनाया हुआ था. सो टपल बनाने का मतलब है कि इट इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम अपडेटिंग अ वैल्यू सेकंड term by a new value. So this will simply pop a message because this object cannot not modify, right? So if you are asked what is difference between tuple and list, you can say tuple is immutable, however list is mutable, जो जैसा हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया हुआ है. ठीक है ना. अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फंक्शंस की बात करेंगे. यहाँ पर देखिए हमने हैश लगा दिया हुआ है, हैश सम इनबिल्ट फंक्शन. ठीक है. यहाँ पर हम इसको जो है एग्जीक्यूट भी कर दे रहे हैं, कोई नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो है हैश से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज अ मैसेज, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम implementing certain values. I am implementing certain inbuilt function. ठीक है. लिस्ट हमारे पास जो है टपल है, टपल टी है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं पहले से प्रेजेंट है. अगर हम इस वैल्यूज को देखना चाहें तो यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट टी को प्रिंट कर ले रहे हैं. तो देखिए ऑब्जेक्ट टी में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं. इसमें से इफ आई वांट टू फाइंड what is maximum in this tuple, right? So what I am doing, I am printing, this is my object t dot max. ठीक है, t dot max. अगर हमने इसको आप एग्जीक्यूट किया, tuple has no argument, has no attribute max. अच्छा, एक चीज जो है प्रिंट मैक्स, और इसमें हमने t को एज आर्गुमेंट पास किया हुआ है. तो अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यू आर एबल टू सी दैट मैक्सिमम वैल्यू इन दिस टपल इज 10. इसी तरीके से अगर टपल में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इन दिस टपल, सो यू हैव इनबिल्ट फंक्शन min. तो यहाँ पर जो हमने कॉपी किया इसको पेस्ट किया एंड max is replaced by min to find out what is minimum term in the given tuple t. ठीक है. तो इसको एग्जीक्यूट किया तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट टर्म है, स्मॉलेस्ट टर्म इन दिस टपल इज 1. ठीक है ना. इसी तरीके से एक इनबिल्ट फंक्शन है लेंथ, तो लेंथ ऑफ t. So if I execute it, I can find out what is length of this tuple. तो tuple की जो लेंथ है वो 10. ठीक है ना. समझ में आ रहा है? प्रीति साहा यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर, समझ रहा हूँ. हाँ सर. ठीक है ना. अच्छा, एक हम लोग टपल को बार बार न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी. तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छी समझ में आए. This is tuple and terms is query key. ठीक है, query key. इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो t में QWERTY यहाँ पर आ जाएगा. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हाट इज इंडेक्स ऑफ q?
तो ऐसे लिख दे रहे हैं t डॉट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया q का इंडेक्स फाइंड करना है। तो इसको एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो करेक्टर q प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट एज इंडेक्स नंबर 0, राइट। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग है, यू कैन फाइंड इंडेक्स ऑफ एनी करेक्टर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम t का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया, आर्गुमेंट में वही करेक्टर पास करेंगे जिसका इंडेक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमने t फाइंड कर दिया, t को एज आर्गुमेंट पास कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन वी कैन सी दैट द इंडेक्स ऑफ करेक्टर t इज 4, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इंडेक्स हो रहा है, इंडेक्स इज काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न इंडेक्स फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन, नॉट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमको एक पैटर्न है जिसको काउंट करना है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज माय स्ट्रिंग, इन व्हिच पैटर्न इज प्रेजेंट, राइट। एक स्ट्रिंग में अगर एक एक टर्म एक एक बार आया है तो पैटर्न नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बना दिया है इन व्हिच पैटर्न, यू कैन फाइंड अ पैटर्न, राइट। तो अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर काउंट करना है हाउ मेनी टाइम्स कैरेक्टर t इज प्रेजेंट, तो t इज जस्ट अ पैटर्न, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एग्जीक्यूटिंग फंक्शन काउंट फंक्शन, this one, and I am counting t, how many times character t is present, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यू कैन सी दैट character t is present 13 times, राइट। और यहाँ पर देखिए हमने कैरेक्टर को काउंट किया। अगर हम लोग ऐसे काउंट करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सर्चिंग दिस पैटर्न, rather than searching a single character, I am searching a pattern tt in the given string. So if I execute it, I can see that this pattern is present. What is happening? Okay, t dot count t, okay, this is 13 times, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको जो है e को काउंट करना है तो यहाँ पर हमने e को एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हैं कि e का पैटर्न काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर किसी भी कैरेक्टर को काउंट करना है तो यहाँ से हम लोग कैरेक्टर को काउंट कर पा रहे हैं। अच्छा, ऐसे फंक्शन, दोज फंक्शन व्हिच यू कैन रिमेंबर, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन लिस्ट में तो काम करता है लेकिन टपल में काम नहीं करता, इसलिए क्योंकि अगर आप लिस्ट को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो मॉडिफाई नहीं होती है, इसलिए जो काउंट फंक्शन वो लिस्ट में तो काम करता है, काउंट नहीं, सॉर्ट फंक्शन लिस्ट में तो काम करता है, बट इट विल नॉट वर्क इन अ टपल। एनी ऑपरेशन which try to alter ordering or anything which change order of term in a tuple is not applicable on the tuple, ठीक है ना। तो सॉर्ट फंक्शन जैसे आप करते हैं तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि सारी वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, तो अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा तो ऐसे फंक्शन जो है अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे फंक्शन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दो तीन चीजों की बात और हम लोग करेंगे कि व्हाट इज रोल ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज रोल ऑफ प्लस एंड this one, right? So this plus acts as a concatenation and this one acts as a replication. For example, if I have a tuple t1 is t1 tuple which is created with some value 1 3 4 5 6, this is my tuple t1, and tuple t2 is 5 6 9 8 and 5, this is my tuple t2, and I am
printing what is T1 plus T2. So if you print it, you will get that this contains this operator, addition operator acts as a concatenation of tuples. ठीक है ना? ना तो tuple T1, neither tuple T1 is modified, nor tuple T2 is modified, but content of T1 and content of T2 is just added together to form to print a tuple. ठीक है ना? To print a content of two tuples, right? So this operator addition acts as a concatenation of two tuple. इसी तरीके से अगर हमारे पास T1 tuple है, if I multiply it by 3, so this operator multiplication acts as a concatenation. So what is happening? Content of T1 is replicated 3 times, means T1 के जो कंटेंट है वो 3 बार डिस्प्ले होना चाहिए. So you can see that content of this is my original T1 and it is replicated 3 times. So this is 1 time, this is 2nd times and this one is the 3rd time. ठीक है ना? तो T1 जो टपल है वो 3 बार जो है 3 बार डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है ना? 3 बार जो है स्ट्रिंग रेप्लिकेट हो रहा है. तो एडिशन. एक चीज और जो है रिकॉल करने की जरूरत है, जो हम लोग हर एक कलेक्शन में डिस्कस करते रहे हैं, वो है इन एंड नॉट इन. दिस इज अ membership function, right? This is a membership function and this membership function is used for searching a pattern which is present in tuple or not. For example, if what is my T1 tuple, if I execute, I can see content of tuple T1, and if I write that print 3, this is my object, this is my value in T1, this is my object. Whether this content 3 is present in object T1, if I execute it, if this value is present in T1, this should pop true, and if this content is not member of this object T1, it will return false. Okay, if I execute it, I can see that 3 is member of T1, so it returns true. And if I write for example 9, right, 9 is definitely not member of object T1. If I execute it, I can see that output of this function will be false. ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आई कैन सी दैट दिस इज फॉल्स, राइट. तो इसी तरीके से अगर नॉट इन है, तो नॉट इन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन. जब इन का रिजल्ट जो है ट्रू होगा, एट द सेम टाइम आउटपुट इज फॉल्स, और नॉट इन जो है जस्ट उसका अपोजिट होगा. फॉर एग्जांपल हमने कहा 9 इन T1, तो आउटपुट फॉल्स आ रहा है. हमने कहा 9 नॉट इन T1, ठीक है ना. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब इन ऑपरेटर का आउटपुट फॉल्स होगा, एट द सेम टाइम नॉट इन दिस मेंबरशिप फंक्शन शुड display true result, right? So you can see that in and not in just reciprocal of each other. When in result returns true, at the same time not in returns false, and vice versa. ठीक है, जब in का रिजल्ट ट्रू होगा, उसी समय जो है not in का रिजल्ट फॉल्स होगा, और इसका अपोजिट भी, कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है ना. तो इन एंड नॉट इन जो है वो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के. ठीक. अच्छा, एक चीज और, ऐसे फंक्शंस जो आपने पढ़े हुए हैं, जैसे पुश है, पॉप करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन जो आपने लिस्ट में पढ़े हुए हैं, आप यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि such function which alter content of original object, such function you cannot implement on tuple. So sorting is not possible and pop operation is not possible, right? Such operation is not possible in the tuple. ठीक है ना. तो टपल में कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना जो है सफिशिएंट है. तो फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड वी शैल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, एंड दैट इज डिक्शनरी.
राइट। तो कल से हम लोग जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो है हमने टपल्स के बारे में आज सारी चीजें डिस्कस किया। हम एक एक से पूछ लेते हैं। ये कौन कर रहा है? ये मत करिए, ये सारी चीजें पता लगती हैं, ठीक है। ये जो आप कर रहे हैं ये सारी चीजें पता लगती हैं, ठीक। ये उससे करिए जो जानता ना हो, ये खेल मत करिए। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में सिखा 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 समझ में आ रहा है? हिमांशी, यस सर, समझ में आ रहा है। नीलेश, नीलेश, पूजा, यस सर। प्रीति, यस सर। सृष्टि, यस सर। तृप्ति, इतने लोग Yes, जो sir. है आज प्रेजेंट है। सबसे हमने पूछ लिया एक बार। अच्छा, कल हम लोग जो है एट द सेम टाइम वी विल स्टार्ट विद डिक्शनरी, ठीक है ना। तो अभी तक तो हम लोग जो क्लास 11 में पढ़े हुए हैं उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, कोई नई चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब जो है डिक्शनरी के बाद हमारा नया कंटेंट जो है शुरू हो जाएगा। डिक्शनरी से हम लोग जो है फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी?